So hello everyone, welcome to our YouTube channel. It's Keshav Learners. So in this video we will study about the chapter 8 of history of class 6 NCERT. तो देखिए जैसे कि हमने अपनी क्लास 6 NCERT की सीरीज जो है वो शुरू कर रखी थी, उसके अंदर हमने अपने जो हिस्ट्री के 7 चैप्टर्स कवर कर लिए थे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स. अब हम करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 8 को कवर, ठीक है. और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है, ताकि आपका भी नुकसान ना हो. और एक और बात, चलो ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको भी जानना है कि आपके लिए एक बिग सरप्राइज क्या है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. हाँ जी, तो देखिए मैंने जो पीडीएफ है अपने चैप्टर की वो ओपन कर लिया है. हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड. तो आपको इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है. इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले तो मैं आपको वो स्टोरी जो है वो बता देती हूँ एक पिक्चर के फॉर्म में. सो हाँ जी, देखिए एक पिक्चर दे रखी है यहाँ पर आपको. सबसे पहले एक पर्सन के बारे में बताया, प्रभाकर, कोई बच्चा है, ठीक है. तो अभी प्रभाकर क्या ये जा रहा होता है तो उसे दुकान में क्या दिखता है कि एक ब्लैक स्मिथ है. ब्लैक स्मिथ का आपको पता ही होगा, एक लोहार बैठा है वहाँ पर. वो क्या कर रहा है, लोहे को अलग अलग शेप दे रहा है, मतलब उसे पिघला रहा है. और फिर दूसरे वाला क्या कर रहा है, उसे अलग अलग शेप दे रहा है. किसी का उसने चेयर बना दी, किसी के उसने कुछ अलग अलग टूल्स जो है उसने उसके बना दिए, ठीक है. देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे इस पिक्चर में, ठीक है. तो उसने क्या करा, अलग अलग उनके टूल्स भी बना दिए. मीन्स वो मेनली कर क्या रहा था, मेटल को पिघला रहा था और उसके अलग अलग टूल्स बना रहा था. तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं. हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसा मतलब उस टूल्स की ही वहाँ पर क्यों बात करी गई है. तो टूल्स की वहाँ पर इसलिए बात करी गई है क्योंकि वो एज शुरू हो गई थी जहाँ पर जो टूल्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका था, ठीक है. तो मेनली यहाँ पर हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करी उसके बारे में पढ़ेंगे. विलेजेस में किस तरह से क्लासिफिकेशंस थी वो पढ़ेंगे, उनके कोइंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. उनकी जो मेन सिटीज़ थी, उनके जो मेन फंक्शंस थे वो पढ़ेंगे हम, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें. हाँ जी, तो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर वाला एक सेकेंड. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. अब आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर का यहाँ पर क्या को रिलेशन है वो बात कर लेती है उसके बारे में एक बार. तो देखो आयरन टूल्स क्या होते हैं, जो लोहे के औजार होते हैं, ठीक है. तो अभी हमने पढ़ा कि क्या किसके बारे में ही पढ़ेंगे, हम आयरन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो वही टॉपिक सबसे पहले आ गया कि आयरन टूल्स क्या होते हैं, जो लोहे के औजार होते हैं. एंड एग्रीकल्चर, अब इसको एग्रीकल्चर से कैसे कोरिलेट करना है हमें, तो सिंपल सी बात है कि हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब आयरन के औजार मतलब कि लोहे के औजार जो है, लोहे के टूल्स जो है वो एग्रीकल्चर करने में किस तरह से यूज़ होने लगे थे, ठीक है. और उसकी वजह से किस तरह से हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इन द सेंस अगर आपने सब पहले आपने किसी खेत में कुछ भी उगाया, ठीक है, कोई भी आपने सपोज वीट उगाई, वहाँ से पर क्या हुआ, मैं सिर्फ 20 टन गेहूँ ही निकल पाई. बट अब क्या हो रहा था, अब जब वो टूल्स का यूज़ कर रहे थे तो वहाँ से 50 टन गेहूँ निकली, ठीक है. तो ये इस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई ना, तो किसकी वजह से हुई, वो आयरन टूल्स की वजह से, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं. हाँ जी, तो पढ़ते हैं. वी ऑफन टेक द यूज ऑफ फॉर ग्रांटेड टुडे. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि आज के समय में ना हम लोहे को मतलब यूं ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे घर में हर एक चीज़ तो नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोहे की हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है. तो देखो आगे बताएंगे यही बात. थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ. तो वो क्या कह रही है कि जो स्टील है और जो आयरन है वो हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. तो अब देखो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो कि यूज़ कब शुरू हुआ आयरन का. तो देखो जो आयरन का यूज़ है बच्चों वो 3000 साल पहले जो है वो स्टार्ट हो गया था, 3000 साल पहले. तो देखो इसको तो अंडरलाइन करना बनता ही है, ठीक है. तो देखो क्या बात करिए यहाँ पर, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि आयरन का यूज़ कब स्टार्ट हुआ था. तो बेटा 3000 साल पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है. तो नेक्स्ट है सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन मेगालिथिक ब्यूरियल्स अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कलेक्शन है आयरन टूल्स के और वेपन्स के, मतलब कि बहुत सारे टूल्स और जो औजार है वो मिले हैं हमें कलेक्शन में. कहाँ से, मेगालिथिक ब्यूरियल से.
सॉरी, वो मिले हमें मेगालिथिक ब्यूरियल्स से। अब मेगालिथिक ब्यूरियल्स क्या होते हैं? मेगालिथिक ब्यूरियल्स मैंने आपको बताया था चैप्टर 4 में, हमने बहुत अच्छे से समझा था इसे। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ उसे जाकर आप समझ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ कि जब किसी फैमिली का कोई पर्सन मर जाता था तो उसे एक जगह पर यहाँ पर दफन कर देते थे, लेकिन उसकी साइड में वो क्या कर देते थे, जगह छोड़ देते थे कि अगर इनकी फैमिली का कोई और भी इंसान की डेथ होगी तो उसे भी यहीं पर दफन कर देंगे, और उसके ऊपर क्या कर देते, वो बड़ा सा एक पत्थर जो है वो रख देते थे बताने के लिए कि यहाँ पर किसी की डेड बॉडी दफन की गई है। अब देखो 3000 साल पहले आयरन का यूज़ शुरू हुआ, बट 2500 साल पहले, 2500 साल पहले आके, यानी कि 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ, उसके 500 साल बाद क्या होता है, जब 2500 साल पहले आज से जो यूज़ था ना आयरन का, वो बहुत बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था। ठीक है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा ग्रोइंग यूज़ हो गया था, उसका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में से यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता था, कैसे टूल्स का यूज़ करते थे, एक्सिस का, एक्सिस वगैरह का, कुल्हाड़ी वगैरह का यूज़ करते थे फॉरेस्ट को काटने के लिए। और आयरन जो प्लोशियर होते हैं, आयरन प्लोशियर मतलब जब हम एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जब हम अपने खेतों को प्लोइंग करते हैं, उनकी प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग क्या होती है बच्चों, साइंस की टर्म है, मैं फिर भी बता दे रही हूँ, बोनस पॉइंट है ना। तो देखो प्लोइंग क्या होती है, जब हमारी जो मिट्टी होती है ना, जब हम उसको क्या कर देते हैं, टिल्टिंग ऑफ सॉइल। टिल्टिंग ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, जब जो हमारी मिट्टी के आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े हार्ड से एक स्टोन टाइप बन जाते हैं सारे इकट्ठा होकर, तो उन्हें जब तो वो फ्लोइंग करने की वजह से वो क्या होती है, लूजनिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, क्यों क्या हो जाती है, लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हाँ जी, ये आपके वैसे काम का था नहीं, साइंस का पार्ट है, मैं फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आगे हम चलते हैं। तो इस तरह से जो यूज़ है उसका स्टार्ट हो चुका था। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि अब कैसे कैसे जो प्रोडक्शन के लिए कैसे स्टेप्स लिए गए जिनकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। तो सबसे पहला है हमारा इरिगेशन। अब देखो जो किंग्स और किंगडम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना, वही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि जो हम किंग्स और किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे वो तो एग्जिस्ट ही ना करती अगर उन्हें विलेजेस का सपोर्ट ना मिलता। अब देखो जब जनता ही नहीं होगी तो राजा कहाँ किस पे रूल करेगा, है ना। तो इसीलिए जो विलेजेस थे उनकी वजह से ही जो किंगडम्स थे वो इस्टेब्लिश हो पाए। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब न्यू टूल्स का जो सिस्टम आ रहा था, तो और जो एक सिस्टम था ट्रांसप्लांटेशन का, जैसे अभी हम नर्सरी वगैरह लगाते हैं, पहले हम उनकी स्टेम को कट करके लगाते हैं, बाद में जब वो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं तब वो उन्हें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इरिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गई। इरिगेशन क्या होती है बच्चों, फसलों को पानी देना, वाटरिंग द क्रॉप्स और प्लांट्स। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर इरिगेशन के न्यू मेथड्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए। जो वहाँ पर कैनाल्स, वॉल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स जो है वो वहाँ पर बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, अब इसको ना आपने खुद पढ़ना है, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रखी है जो आप खुद पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए कि आयरन टूल्स का जो यूज़ है वो 3000 साल पहले शुरू हुआ था, और 3000 साल के बाद, यानी कि उसमें अगर हम सॉरी हाँ 3000 साल के बाद यानी कि आज से 2500 साल पहले क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ शुरू हो गया था। और उसके बाद हमने किंग्ड एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ा कि उनको जो किंग्स जो और जो किंगडम्स है वो होते ही ना अगर उन्हें विलेजेस का सपोर्ट ना मिलता। ठीक है, और उस टाइम पे क्या हो रहा था, विलेजेस के अंदर ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम स्टार्ट हो गया था और न्यू टूल्स आ गए थे, जिसकी वजह से इरीगेशन के जो कैनाल्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड करने पड़े। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया इतना सारा का सारा, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब हम बात करेंगे कि विलेजेस में किस किस टाइप के, किस किस काइंड के जो पीपल्स थे जिनका क्लासिफिकेशन हो रखा था कि ये जो इस तरह के जो लोग होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा, जिसके पास ज़मीन होगी, उन्हें पर्टिकुलर नाम दिया गया था, जो आगे वर्क करते थे उन्हें पर्टिकुलर नाम दिया गया था। इस तरह से वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 काइंड के पीपल होते थे उस समय पे, मतलब इन्होंने बताया है कितने टाइप काइंड के थे, 3 काइंड के। ठीक है, जो सदर्न और जो नदर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट का। सब कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है यहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इंडिया को कहा जाता है। ठीक है, और नदर्न और सदर्न क्या होता है, जो नदर्न पार्ट है जो नॉर्थ का हिस्सा है इंडिया के, और सदर्न पार्ट जो साउथ का हिस्सा है इंडिया का। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं इन द तमिल रीजन। तो ये कह रहे हैं कि जो तमिल रीजन है उसके अंदर जो लार्ज लैंड लॉनर्स हैं, मतलब कि जो जिनके पास बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, जो बड़े बड़े क्या होते थे बच्चों, ज़मींदार होते थे, उन्हें क्या बोलते थे, क्या बोला जाता था उन्हें, वेलालार। तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी
उन्हें क्या बोलते थे हम, वेलालार बोलते थे, सॉरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो ऑर्डिनरी प्लोमैन्स होते थे। अब ऐसे होते थे ना कुछ जो जैसे कि प्लोमैन्स मतलब क्या होता है, जिनके पास बहुत सारे टूल्स होते वो भी लैंड ओनर्स ही है, उनके पास भी ज़मीन होती है, वो भी ज़मींदार होते हैं, बट उनके पास क्या होती है, उनके पास कुछ टूल्स भी होते हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, और वो क्या करते हैं, उनका भी वो किराया करते हैं। किराया इन द सेंस क्या होता है बच्चों, कि सपोज जैसे कि आगे किसी को रखा होता है उन्होंने, और वो किसी और के खेत में, जो उनके जैसे ड्राइवर टाइप्स हम रख लेते हैं, उस तरह वो रखा होता है उन्होंने, और वो जो उनके टूल्स है वो दूसरे के खेतों में ले जाकर वहाँ पर वो उससे काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते थे, उजावर, उजावर उन्हें बोला करते थे। और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे, लैंडलेस लेबरर्स मतलब जो स्लेव्स वगैरह होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें बोला जाता था कदाई सियार एंड अदियामी। ठीक है, तो क्या बोला जाता था, कदियाई सार एंड अदियामी। अब आपके पास 3 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर इस क्लास एग्जाम की क्यों ना कर रहे हो, तो देखो जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उन्हें हम बोलते हैं वेलालार। हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और मैं आपको एक सरप्राइज़ भी बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे आपको क्या करना होता है, आपने चैनल सब्सक्राइब करा, उसके बाद आपने मिनिमम 5 लोगों को, मैक्सिमम आप जितना मर्जी भेज सकते हैं, आपने क्या करना है, हमारे चैनल को जो लिंक है यानी वीडियोस उसे शेयर करना है, और लोगों को शेयर करना है, एंड मेक श्योर कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपने उनका वीडियो कह रही उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेकर आपने हमारी जो चैनल की ईमेल आईडी है @keshavlearners 8680, ठीक है, उस पर आपने क्या कर देना है, उसकी फ़ोटो भेज देनी है। इधर से हम आपकी सारी डिटेल मंगाएंगे फिर, और आपके जो सरप्राइजेज़ है वो आपको कुरियर कर दिए जाएंगे। और अभी तक मैंने जो है जितने लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, क्योंकि कईयों ने 5 से कम भेजे थे, मैंने उनको भी जो है इतना माना नहीं, बट एक आधे को मैंने दे दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ अब तक टोटल 25 कुरियर जा चुके हैं, सॉरी 25 कह रही हूँ, अभी तक 5 कुरियर जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी अगर वो सरप्राइजेस चाहिए, तो प्लीज़ 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 आप ये सब करिए, और ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखो आंसी हम पढ़ रहे थे, जो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वेलालार, जो प्लोमैन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं उजावर, और जो स्लेव्स होते हैं वगैरह वगैरह उन्हें हम बोलते हैं कदियाई सारन अदियामी। ठीक है, अब नॉर्दर्न पार्ट जो था बच्चों कंट्री का, उसमें क्या था, विलेज का हेडमैन हुआ करता था। अब जैसे कि हमारे आज के समय में विलेजेस में क्या होते हैं, सरपंच होते हैं ना, उसी तरह से विलेज में उस समय पर हेडमैन हुआ करते थे जिन्हें हम बोलते थे ग्राम भोजक। एक और क्वेश्चन आया यहाँ पर, ठीक है, और यूजली मैन फ्रॉम द सेम हाँ, अब देखो क्या होता था, उनकी जो ये पोजीशन होती थी ग्राम भोजक की, ये उन्हें क्यों मिलती थी, क्योंकि उनके पास क्या होती थी बहुत सारी ज़मीनें होती थी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या बना दिया जाता था उन्हें, ग्राम भोजक। अब जिसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी उसे बना दिया जाएगा ग्राम भोजक। और क्या होता था, उसी का बेटा आगे आगे क्या बनता रहता था, हेरिडेटरी पोस्ट होती थी, वो ही आगे ग्राम भोजक बनता रहता था। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ऑनर। अब जनरली होता क्या था, जो स्लेव्स होते थे और कुछ हायर करे हुए वर्कर्स होते थे, वो उनके लैंड को कल्टिवेट करते थे। ठीक है, और जो किंग होता था वो उसे पता था कि भाई जो ये ग्राम भोजक है ये क्या है, ये पावरफुल है, क्योंकि इसके पास पैसे हैं, इसके पास ज़मीन है। ठीक है, ये बड़ा लैंड ओनर है। और तीसरी बात क्या थी, ये स्लेव्स और हायर्ड वर्कर्स भी होते थे इसके पास, जहाँ पर ये अपने खेतों में काम कराता था। तो अब जो किंग है वो क्या करता था, कलेक्ट करने के लिए भेजता था टैक्सेस विलेजेस से। ठीक है, उसने क्या करा, ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज, और कई बार कभी क्या करता था, जज की तरह भी काम करता था, और कई बार पुलिसमैन की तरह भी ये काम कर लेता था। ठीक है, जैसे न्याय के लिए भेज दिया, कई बार कह दिया कि जाओ देख जाओ कहाँ पर दंगे वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। अब देखो ग्राम भोजक के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था, गृहपतीस बोला जाता था। वो होते तो थे इंडिपेंडेंट फार्मर्स, बट किससे छोटे होते थे वो, ग्राम भोजक से। मतलब वो ग्राम भोजक जितने अमीर नहीं होते थे, पर उनके पास ज़मीनें वगैरह होती थी, वो इंडिपेंडेंट होती थी। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दासाकार कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द fields owned by others. In most villages there were some craft persons such as blacksmiths, porter, carpenter and weaver. अब देखो क्या कह रहे हैं कि कुछ
अब नेक्स्ट इन्होंने बताया कि कौन होते आते थे, जैसे कि ग्राम भोजक हो गया, गृहपति हो गए, और क्या होता था कुछ मैंस एंड वुमेन्स, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते थे, दासा, जो कर्माकारा मतलब दास वगैरह होती थी, जो कर्मकारा मतलब जो कर्म करती थी दूसरों के खेतों पर जा जाकर, ताकि उनकी क्या मिले, उन्हें एक अर्निंग मिले, ठीक है, उन्हें एक अपनी कमाई मिल सके, वो कमाई कर सके, इसलिए वो क्या करती थी, दूसरों के खेतों में जा जाकर वो काम किया करती थी। और उनके अंदर कौन कौन से वो आते थे, ये नहीं है कि सिर्फ जो स्लेव्स होते थे वो ही करते थे, नहीं, देखो ये वैंस एंड वुमेन जिनके पास लैंड नहीं होती थी, अब बिल्कुल थोड़ी बहुत ही होती थी, वो भी जाते थे। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या बताई गई है कि विलेजेस के अंदर कौन कौन होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, क्राफ्ट पर्सन जैसे कि जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ, पोर्टर, कारपेंटर एंड वीवर, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ये सोर्स, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस। अब देखो तमिल कंपोजिशंस जो है, मतलब जो तमिल के अंदर या तमिल लैंग्वेज जो में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो अर्लीस्ट वर्क्स है जो तमिल के में, ठीक है, जो तमिल में मतलब तमिल लैंग्वेज वगैरह में जो लिखी गई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनली संगम लिटरेचर बोलते हैं। और वो कितने साल पहले जो है कंपोज करी गई थी, 2300 साल पहले, ठीक है। अब इन्हें संगम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंपोज हुई होती है ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स से, जिन्हें हम क्या देते हैं ना, बहुत सारी कागज़ जो है वो एक जगह असेंबल कर रखे हैं, जिसे क्या बोल देते हैं हम, संगम, इसलिए इसका नाम संगम पड़ा, ठीक है। तो देखो बहुत सारी तमिल टर्म्स जो है वो संगम लिटरेचर में मैंशन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉइन्स के बारे में। अब देखो कॉइन्स क्या है, जो आर्कोलॉजिस्ट है उस समय में उन्होंने कॉइन मिले हैं उनको उस पीरियड के, ठीक है। अब अर्लीस्ट कॉइन कौन से मिले हैं, आज से 500 साल पहले जो कॉइन्स यूज़ होते थे वो कॉइन मिले जिनका नाम था पंचमार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। आज से 500 साल पहले जो कॉइन्स यूज़ होते थे वो कौन से थे बच्चों, पंचमार्क्ड कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स कौन से होते थे वो हम पढ़ेंगे। तो देखो इनकी जो शेप होती थी वो रेक्टेंगुलर होती थी, स्क्वायर भी होती थी, कभी कभी ये राउंड शेप के भी होते थे। और कई बार क्या होता था, जैसे कोई मेटल है ना, उसका ऐसे ही मतलब अलग सा ही कुछ किसी कोई भी टुकड़े में उसे कट कर दिया करते थे, स्पेरिकल बॉडी या किसी में भी, ठीक है। जो कॉइन्स होते थे वो इंस्क्राइब्ड नहीं होते थे, मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर कुछ गड़ा गड़ा के लिखा जाता था, नहीं, उनके ऊपर क्या करा दिया था, स्टैम्प उनके ऊपर जो है वो लगाई जाती थी पंचेस से या फिर डाई से, इसलिए इन्हें पंचमार्क कॉइन्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया, आगे का हम पढ़ेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू, आई होप कि दैट यू लाइक इट।